तो दोस्तों आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए और ये लाइव सेशन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये एक जंगल व्यू है और काफ़ी मनोरंजक ये रहने वाला है सेशन। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सवाल 2-3 आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है और वो टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो कैसे इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि उपसर्ग जो है किसको कहते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द या शब्द के अंश जो किसी शब्द से पहले प्रयोग होंगे और प्रयोग होने के बाद उस शब्द में कुछ परिवर्तन ला देंगे, कुछ बदलाव ला देंगे, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग अति एक तरह का उपसर्ग है जो कि जुड़ जाएगा, अगर रिक्ति में जुड़ जाएगा तो वो अतिरिक्त हो जाएगा, यानी कि रिक्ति एक तरह के खाली स्थान को कहेंगे, लेकिन उसमें अति जुड़ जाएगा तो अतिरिक्त हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अति ही अगर अधिक में जुड़ जाएगा तो अत्यधिक हो जाएगा, यानी कि उसमें वो अति जो है एक उपसर्ग है, वो दूसरे शब्दों में जुड़ रहा है और एक परिवर्तन भी ला रहा है, यानी कि उसके शब्द के मतलब में कुछ बदलाव भी ला रहा है और कहते हैं। अब आगे जानेंगे हम लोग प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय जो है वो शब्द के किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि सर ने बताया उपसर्ग के बारे में, जो ऐसे शब्द किसी शब्द के पहले लग करके उस जिस शब्द में लगेंगे उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे सर ने कुछ एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे रिक्त के पीछे अगर अतिरिक्त अति लगता है तो अतिरिक्त हो जाता है। ठीक है, तो रिक्त का मतलब खाली स्थान, अतिरिक्त का मतलब अतिरिक्त हो जाता है, और अति प्लस अधिक, अधिक मतलब अधिक, और अगर अति पीछे लगता है तो अत्यधिक हो जाता है। उसके बाद उपसर्ग के बारे में आप लोगों ने समझा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कि किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। समझ में आ गया? तो जैसे कुछ प्रत्यय के एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे भला में अगर आप ई लगाएंगे तो भलाई हो जाएगा, और ई यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, और इसके प्रत्यय के जो हैं वो कुछ प्रकार भी हैं। जैसे कृत प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? कि भी क्रिया कृत प्रत्यय। तो सर जैसे क्रिया मतलब काम, किसी क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके मेल से जो वर्ड बनेंगे, जो शब्द बनेंगे, उसे कृदंत कहेंगे। कृत प्रत्यय और जो शब्द बनेंगे उसे कृदंत कहेंगे। और यह प्रत्यय क्रिया धातु का नया अर्थ देता है। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं, संज्ञा और विशेषण बनते हैं। तो 2-3 फैक्ट आपने समझा कि क्रिया के मूल धातु में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है कोई भी प्रत्यय, तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और उससे जो वर्ड बनेंगे उसे कृदंत कहते हैं। और साथ ही साथ कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा या विशेषण का निर्माण होता है। जैसे कुछ वर्ड हम कहेंगे, जैसे लिखा हुआ है कहना, तो कह वर्ड में ना लगा है। चलना, तो चल में ना लगा है। ठीक है, जैसे तो ना यहाँ एक कृत प्रत्यय, हाँ कृत प्रत्यय हो गया। क्लियर? तो अगला और वर्ड है, कुछ संज्ञा बन जाएगा टिकाऊ है, इसमें ऊ प्रत्यय लगा है, लेकिन टिकना में औ लगा है। टिकना में औ लगा है। ठीक है, तो टिकना वर्ड क्या है? टिकना वर्ड हो गया आपका क्रिया। ठीक है, क्रिया हो गया, और जो वर्ड बना जैसे टिकाऊ वर्ड, तो इसको हम कृदंत कहेंगे। लेकिन बनने के बाद क्या बन गया? तो ये आपका नॉन बन गया। ठीक है, संज्ञा बन गया। टिकाऊ वर्ड क्या है? संज्ञा है। और टिकना वर्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जैसे खेलना, तो खेलना वर्ड में जब आरी वर्ड लगेगा, आरी, तो आरी यहाँ पे प्रत्यय लगा, तो आरी जब प्रत्यय लगा तो बन गया खिलाड़ी। खिलाड़ी वर्ड सर क्या हो गया? नॉन हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने कृत प्रत्यय के बारे में समझा। उसके बाद जो है वो है आपका दूसरा जो प्रत्यय का प्रकार है, उसके वो है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के बारे में हम लोग समझेंगे। तत्काल हम आपको पीछे से बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग हैं? बताइए। विद्यालय या प्रहार या निराला या मनचाही, इसमें किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? निराला शब्द में जो है वो कौन प्रत्यय नहीं, हम उपसर्ग नी जो है यहाँ नी प्लस राला होगा। हाँ नहीं सर,
निराला हो गया। दोनों का अर्थ तो होना चाहिए ना। प्रहार, प्रहार में प्र उपसर्ग लगा है। प्र उपहार में क्या लगा है? प्रहार। प्रहार हार दोनों डिफीट, हार मतलब हारना, और प्र लगा प्रहार, प्रहार मतलब कुछ अलग अर्थ हो गया। तो ये हो गया। और निराला में राला प्लस ना तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सर नेक्स्ट है उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। उपसर्ग के प्रत्यय के बारे में जो कौन सा शब्द है, नी या नी या नी या निड़ होता है। इन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है यह उपहार में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये बताना है आपको। प्र लगा है या अ लगा है या अन लगा है या उप लगा है? प्र इसमें प्रहार नहीं सर, उपहार में। अच्छा, उपहार में कौन सा? उप। ठीक है, उपसर्ग लगा है, ठीक है। उसके बाद और हम एक क्वेश्चन पूछेंगे उपसर्ग से ही। जो निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। क्या नी लगा है या निह लगा है या नी लगा है या निड़ लगा है? कौन सा इसमें से उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है, बताइए। निह लगा हुआ है। कौन सा? निह उपसर्ग है, बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। क्या महान, मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ इसमें किस में प्रत्यय लगा है, ये आपको बताना है। महान, शिक्षा, लघुता या पाला, इनमें से किस में जो है प्रत्यय कौन में लगा, ये बताना है। लघुता, किसमें? लघुता। ता जो है ये होता है प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रत्यय का, और एक जो और प्रकार है तद्धति प्रत्यय, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, और वो हम अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आप लोगों को बताएंगे बढ़िया से। आगे जो हम लोग देखेंगे वो है तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय के बारे में ये कहा जाता है कि संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और विशेषण के अंत लगने वाले प्रत्ययों को तद्धति प्रत्यय कहते हैं, और इनके से जो शब्द बनते हैं उसको तद्धतांत कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग जैसे पिछले वाले में पढ़े कि क्रिया, क्रियान्त कहते हैं। कृत प्रत्यय वाले अंत शब्द कहते हैं, क्रिया के साथ लगते हैं। यहाँ पे तद्धितांत यानी कि संज्ञा और विशेषण वाले में, बिल्कुल। यानी कि कृदंत और तद्धिति तंत में अंतर अगर हम लोग देखें तो कृत और तद्धिति दोनों प्रत्यय है, किंतु कृदंत में क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, कृदांत क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, और तद्धति में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इनके विपरीत तद्धितांत और संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। यह मूल अंतर तद्धितांत और कृदंत में है। जैसे कि संज्ञा और संज्ञा से विशेषण अंत, अनत्य। अंत हो गया सर संज्ञा, और इसे बना अनत्य। अनत्य हो गया आपका विशेषण, और विशेषण से संज्ञा हो जाएगा लघु से लघु हो गया आपका विशेषण जी, और लघु से बन गया आपका संज्ञा कौन सा? लघुत्व, ठीक है। और जैसे गुरु क्या हो गया सर? विशेषण। गौरव हो गया संज्ञा, ठीक है। तो ऐसे आप ये चीज, इनके बारे में हमने जाना। और भी कुछ प्रत्यय, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे निर्मित वर्ड हैं, शब्द हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे आयन प्रत्यय, तो आयन प्रत्यय से एक दो एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे रामायण, उसके बाद शयन, ठीक है। तो इसमें आपका आयन प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद इक से हम बात करेंगे। जैसे तार्किक, तो तार्किक वर्ड में इक लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और साथ ही साथ एक और वार्षिक, तो सभी वार्षिक में भी इक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इत की बात अगर करें, जैसे पुष्पित, तो इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। और कल्पित में भी इत प्रत्यय लगा है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ई प्रत्यय के बारे में हम करेंगे, ये भी एक प्रत्यय है। और प्रत्यय के बारे में जैसे क्षत्रिय, क्या चीज है? क्षत्रिय। उसके बाद गोत्रीय, ठीक है, ये सब ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद प्रभुता में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए। प्रभुता, कौन सा? ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा? लघुता में कौन सा प्रत्यय लगा? ता प्रत्यय, बिल्कुल सही। उसके बाद पश्चात्य, तो मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? त्या, आधा त या संयुक्त। उसके बाद अमत्य पूछा जाए, त्या आधा या संयुक्त। उसके बाद अगर बुद्धिमान, कौन सा प्रत्यय? मान लगा है। मान प्रत्यय, बिल्कुल सही। चतुराई में प्रत्यय लगा, आई भी एक प्रत्यय है, ध्यान देगा। उसके बाद जैसे पढ़ाई, कौन सा प्रत्यय लगा? पढ़ना में आई लगा है। तो पढ़ना में अगर आई लगा है, पढ़ी, तो आप देखिए पढ़ना ये कौन सा प्रत्यय हो गया, ये बताइए।
पढ़ना पढ़ना में आई लगा के पढ़ाई बनाया गया है। ना प्रत्यय ना पढ़ना में पढ़ाई आई ना में तो सर जी पढ़ना तो वर्ड वर्ब हो गया। हाँ हो गया। तो ये तो क्लियर जब कृदंत हाँ ऐसे कृदंत तो शब्द हाँ, कृदंत लेकिन शब्द। कृत प्रत्यय लगा है इसमें कृत ना सर। प्रत्यय। चलिए तो आई हो गया, चतुराई हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे पढ़ाई हो गया क्लियर। उसके बाद आपको मिठास, मिठास में सर कौन सा प्रत्यय लगा? आस प्रत्यय, बिल्कुल सही। उसके बाद विंदास, विंदास में सर कौन सा प्रत्यय लगा? आस प्रत्यय। आस प्रत्यय, बिल्कुल सही। पर लड़कपन, लड़कपन में कौन सा प्रत्यय लगा है सर? पन अपन, पन, पन, बिल्कुल सही। उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? पा पा, 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 सीधे पा प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड देखा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप लोग सही सही आंसर इसका देना। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? मतलब मूल शब्द क्या है? ये बन करके प्रत्यय लगा है इसमें। निर्भय। तो पहला वर्ड है निर, अभिमान या अभिमान। निर्भिमान, अभिमान। अभिमान, मूल शब्द क्या है? अभिमान। आप इसमें क्या लगा है सर? उपसर्ग या प्रत्यय लगा है? इसमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लगा है, निर बिल्कुल उपसर्ग सही। लगा है। और क्योंकि जिससे उपसर्ग के बारे में क्या जानते हैं? उपसर्ग जो है वो एक शब्द से पहले लगता किसी है। शब्द के पहले लगकर उसके ऐसे अर्थ को शब्द या बदलते हैं। शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका शब्द को अर्थ परिवर्तन कर दें, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद और कुछ, जैसे आपको ता प्रत्यय वाला मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब कुछ आपके पास ऑप्शन रख रहा हूँ, इसमें ता कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें ता प्रत्यय लगा है? जैसे सुंदरता, बबरता, पछताता या लंगराता। बताइए इसमें सुंदरता। कौन सा था? सुंदरता, बिल्कुल सही है। सुंदरता, सुंदर, सुंदर में ता लगा है, ठीक है। बब्बर नहीं होता, बब्बर ता नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है, जो मैं 4 ऑप्शन आपके पास तो रखूंगा, उनमें से जो है वो किसमें आई प्रत्यय लगा है ये बताना है आपको। जैसे कढ़ाई, सगाई या राई या पढ़ाई। पढ़ाई, 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 पहले क्योंकि हमने पढ़ लोगों जो ने है वो एक बिल्कुल चतुराई, पढ़ाई, पढ़ाई। ये सब सारे आई प्रत्यय लगा, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बताइएगा। एल प्रत्यय लगा है इसमें से, किसमें लगा है ये आपको बताना है। बिगड़ैल, बैल, मैल या सैल, इनमें कौन किसमें प्रत्यय लगा है? और एल प्रत्यय लगा है, ये आपको बताना है। एल, एल, बिगड़ैल, कौन सा? बिगड़ैल, ठीक है। अच्छा बताइए, निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय किसमें है? आलू प्रत्यय दयालु या कृपालु या झगड़ालू या भालू? दयालु। किसमें किसमें है? दयालु। आपके पास बहुत ही झगड़ालू, झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। अच्छा। आलू प्रत्यय की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रत्यय और जो उपसर्ग टॉपिक था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। अब अगले टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिंदी, जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश, सभी मैथमेटिक्स, सभी चीज़ों का आपको वीडियो ज़रूर इस चैनल पर मिलेगा। हम लोग डेली जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने क्वेश्चन वाले हैं। बिल्कुल, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब तक चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। पकड़िए।